हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 48 सब्जेक्ट मैथ्स क्लास 10th, हमारी डेट 17 दिसंबर के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वर्कशीट में हम करेंगे इंट्रोडक्शन टू एपी, ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड nth टर्म ऑफ एन एपी। और एपी की जो nth टर्म है, क्या फॉर्मूला होता है, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, वो आज हम सीखेंगे, ठीक है। सबसे पहले एक चीज़ देखो, यहाँ पे एक आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कंप्लीट द पैटर्न्स। ये आपको कॉपी में नहीं करने, ठीक है ना, दोनों के दोनों ये कॉपी में नहीं करने, ये सिर्फ समझने के लिए। जो नीचे दिए होते हैं ना, ट्राई योर सेल्फ, वो आपको करने होते हैं बस। चलो देखो, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, एग्जाम्पल के लिए होते हैं। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है 1 2 3 4, आगे क्या आएगा, डैश लगाया हुआ है, तो आपको ऑटोमेटिकली पता है 4 के बाद 5 6 7 8 आएगा, ठीक है। फिर आपने देखा 100 है, 80 है, 60 है, आपने अपने आप आपके माइंड में आया कि उसके बाद 40 आएगा। क्यों? क्योंकि आपको 2 की टेबल याद थी, 20 की टेबल, 2 की टेबल सेम ही होती है, बस 0 एक्स्ट्रा होता है। सो 100 80 60 कर दिया, 40, इनमें 20 का डिफरेंस है, आपने कर दिया। फिर आपने देखा 6 6 6, कोई बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, सारे लगातार चल रहे हैं, तो आपने फिर से आगे 6 6 लिख दिया, है ना। तो इनमें क्या पैटर्न है, राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन दीज पैटर्न्स गिवन बिलो। आपने क्या ऑब्जर्व किया, ए पार्ट में क्या देखा, पहली टर्म क्या है, पहली टर्म कितनी है, फर्स्ट टर्म 1 है, और लास्ट टर्म क्या है, लास्ट टर्म 8 है। डिफरेंस क्या है इनके बीच में, दो कंसेक्यूटिव क्या हो जाता है, लगातार। तो दो कंसेक्यूटिव टर्म के बीच में कितना डिफरेंस है, 1 और 2 के बीच में कितना डिफरेंस है, 1। 2 और 3 में कितना डिफरेंस है, 1, ठीक है। ऐसे ही सेकंड में देखेंगे 100 80 60, क्या हो रहा है, आपने ये देख लिया 20 का डिफरेंस है, लेकिन मैंने -20 लगाया, क्योंकि 20 का डिफरेंस मतलब 20 ऐड हो रहा है, लेकिन यहाँ पे 20 माइनस हो रहा है, तो -20। लास्ट टर्म क्या है, लास्ट टर्म -20 है। फिर है 6 6 6, तो फर्स्ट टर्म भी 6 है, लास्ट टर्म भी 6 है, और डिफरेंस बताओ यहाँ पे क्या है, डिफरेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। मैंने फिल नहीं किया, इसको फिल कर लेना, ठीक है। सो डिफरेंस हो गया 0। फिर है सैलरी ऑफ अ पर्सन स्टार्टिंग एट ₹12,000 इंक्रीजिंग ₹500 एनुअली। जो सैलरी है एक पर्सन की, वो स्टार्ट होती है 12,000 पे और हर साल 500 रुपये बढ़ जाती है। तो कितनी बढ़ेगी, अगले साल कितनी हो जाएगी, 12 थी, 500 रुपये बढ़ा दो, 12.5 हो जाएगी, फिर 13 हो जाएगी, फिर 13.5 हो जाएगी, फिर 14 हो जाएगी। हर साल 500 रुपये बढ़ाते गए, बस खत्म, ठीक है। ऐसे ही विड्रॉ एन अमाउंट ऑफ ₹200 मंथली फ्रॉम अ बैंक हैविंग 5,000 बैलेंस एट स्टार्टिंग। तो जो मतलब विड्रॉ करनी है आपकी बार, मतलब 200 रुपये हर महीने घटाने हैं, तो कितना होगा, 200 रुपये घटा दो 4800, फिर से 200 घटा दो 4600, फिर 44 42, इस तरीके से, ठीक है। सो ये हो गया आपके क्वेश्चंस, जो अभी हमें, जिससे हमने जान लिया कि पैटर्न, इससे हमने क्या जाना, एक पैटर्न देखा कि कुछ ना कुछ पैटर्न फॉलो हो रहा है ना। तो यही देखो, यही एपी है। क्या है एपी, जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, वो एक लिस्ट है नंबर्स की, जिसके अंदर हर एक टर्म जो है वो मिलती है हमें बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर, फिक्स्ड नंबर को ऐड करने से, ठीक है। प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म, ठीक है ना। पहली टर्म को, मतलब फर्स्ट टर्म को छोड़ के अगली जो टर्म्स है उनको करके देखना होता है हमें, ठीक है। जनरल जो एपी है, यहाँ पे ए होता है, फिर A+D, A+2D, A+3D, A+4D, ये होती है सीरीज़, इस पैटर्न में होती है सारी सीरीज़, ठीक है। सारी जितनी भी सीरीज़ होंगी वो इसको फॉलो करेंगी। अब देखो जो स्ट्रक्चर ऑफ एपी, क्या होता है स्ट्रक्चर एपी, सबसे पहले होता है ए, फर्स्ट टर्म होती है पहली, दूसरा होता है कॉमन डिफरेंस, कितना पहली और दूसरी में कितना अंतर है, जो जिसका फॉर्मूला क्या होता है, दूसरी में से पहली वाली माइनस कर दो। तो फॉर्मूला क्या बनता है, NH टर्म, मतलब लास्ट वाली जितनी भी आपको, मतलब कोई भी टर्म आपको निकालनी हो, n नंबर कोई भी टर्म है, तो उसके लिए बस एक ये फॉर्मूला याद रखना है, बस ये इंपॉर्टेंट है अब तक, ठीक है। अब तक हमें जो ऊपर पढ़ा है उन सब का जो निचोड़ है वो ये है, ये फॉर्मूला है मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो यहाँ से एक और फॉर्मूला आगे आएगा सम वगैरह का, वो भी करेंगे। सो ये तो यूज़ होगा ही हर क्वेश्चन में, ठीक है, पूरी हर क्वेश्चन में ये यूज़ होगा जितनी भी एक्सरसाइज करोगे। तो an = a + n - 1d, ये फॉर्मूला याद कर लो। इसमें a क्या है, पहली टर्म, d क्या है, अंतर कितना है टर्म्स के बीच में, n क्या है, कितनी टर्म्स है, 10 नंबर है या 9 नंबर है, 8 नंबर है, कितनी सीरीज़ में कितने नंबर है वो, ठीक है। अब देखो, अगर हम बोलते हैं द एपी हैज़ 90 टर्म्स, कि एक एपी में 90 टर्म्स हैं, कैन यू फाइंड 90th टर्म, टू 90th टर्म निकाल सकते हो आप, निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से, ठीक है। तो जो ये टर्म है एपी की, इसको ही हम nth टर्म बोलते हैं, और इसको हम फॉर्मूला से निकाल सकते हैं इससे, जो भी हमने ये किया ये वाला, ठीक है। जहाँ पे जो an - nth टर्म है, इट कैन बी एनी टर्म एंड वैल्यू ऑफ n इज ऑलवेज पॉजिटिव। एन की जो वैल्यू वो हमेशा पॉजिटिव होगी, इस चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स माइनस में नहीं हो सकती, ठीक है। ए क्या है, फर्स्ट टर्म, डी क्या है, डिफरेंस, और एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। चलिए अब आगे क्या है, एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2।
राइट फर्स्ट 4 टर्म्स फॉर द गिवन फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। आपको क्या करना है, पहली 4 टर्म बतानी है आपको, जो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है। फर्स्ट टर्म क्या है, 4 है। अगली टर्म क्या होती है, a प्लस डी, ये सीरीज़ याद रखो, ठीक है। a प्लस डी, a प्लस 2d, मतलब ये याद रखने की भी ज़रूरत नहीं, इसका देखो एक ट्रिक है याद करने का। अगर सेकेंड टर्म निकालनी है ना तो a प्लस डी, थर्ड निकालनी है a प्लस 2d, एक माइनस करना होता है, ठीक है। 3 है तो यहाँ पे 2d, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 3d, बस ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। बस अब इनकी वैल्यूज़ पुट कर दो, वैल्यूज़ पुट करने पे हमें डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। कुछ नहीं किया इसमें, बस फॉर्मूला में वैल्यूज़ पुट कर दी, हो गया, निकल गया। अगले में भी a भी दे रखा है, d भी रखा है, वही फॉर्मूला। a2 निकालना है तो यहाँ पे 1d है, a3 निकालना है तो 2d है, 4 है तो 3d है, ठीक है ना। बस ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला में वैल्यूज़ पुट करो, आपके पास AP निकल जाएगी। जो ये टर्म्स है ये सारे क्या हैं, AP हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द 127th टर्म ऑफ AP 108 100 92 84। इसकी 127th टर्म निकालनी है। A क्या है, 108, डिफरेंस क्या है, 108 में से 100 माइनस करो, क्या आ जाएगा, 100 में से 108 माइनस करो, -8 आ जाएगा। N क्या है, 127 टर्म निकालनी है, N को 127 है। बस अब फॉर्मूला वैल्यू पुट करो फॉर्मूला के अंदर, AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D, ठीक है। A क्या है 108, N क्या है 127 माइनस 1, D क्या है -8, ठीक है। सो यहाँ से 127 माइनस 1 126 होता है, इसको सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा -900। सो 127 टर्म क्या है, -900, ठीक है। फिर है फर्स्ट टर्म है AP की 2 और इसकी 10th टर्म है 47, तो कॉमन डिफरेंस निकालना है, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म 2 है और 10th टर्म 47 है, तो n जो हमारे पास क्या आ गया, 10th टर्म 47 है, तो यहाँ से n, ये n ही तो होता है जो नीचे है, तो n 10 है, हमें पता लग गया, तो हमें d निकालना निकल जाएगा। बस ये फॉर्मूला है, AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D। इसके अंदर A हमें पता है, AN क्या है, AN दे रखा है 47 10th टर्म, ठीक है ना। 10 टर्म है यहाँ पे, n-1, n कितना है 10 है, और d हमें निकालना है, वैल्यूज़ पुट करी, बस d हमने निकाल लिया 45/9, 5 हमारा आंसर आया, ठीक है। ये क्या है, कॉमन डिफरेंस। कुछ नहीं करना, बस फॉर्मूला रखना है, वैल्यूज़ पुट करनी है, बस सिंपल, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स पे। ट्राई योरसेल्फ, जो हमें करने हैं 7 क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर AP, इनमें से कौन सी AP हैं, ये 3 आपको दे रखी हैं। राइट येस और नो इन द बॉक्स के अंदर आपको येस और नो लिखना है, ठीक है। मिनट, ये चलिए शायद वो हो गया, दोबारा से क्वेश्चन आंसर्स को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, ठीक है। बीच में थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है, चलो। सो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बताना था, AP इनमें से कौन सी है, और येस और नो बॉक्स में आपको फिल करना था, ठीक है। तो पहले देखोगे, अगर आप 2 4 8 16 2 4 8, इसमें कितना गैप है, 2 गैप है, यहाँ पे 4 हो जाता है, तो सिमिलर गैप नहीं है ना, यहाँ पे भी 4 हो जाता है, तो ये AP नहीं है, क्योंकि जो D है कॉमन डिफरेंस है वो सेम नहीं है, तो ये AP नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, नो, ठीक है। नेक्स्ट है, सेकेंड है 0 -4 -8 -12। इसमें अगर हम देखते हैं 0 से -4 कितना गैप है, यहाँ पे कितना गैप है, -4 का गैप है। 4 से -8 में से -4 माइनस करोगे तो अब कितना आंसर आएगा आपका, -4 ही आएगा, है ना। तो सब में -4 का गैप है, तो इसका मतलब ये क्या है, कॉमन डिफरेंस D सेम है, तो ये क्या है, AP होगी, तो आंसर क्या आएगा, येस। नेक्स्ट है A 2A 3A 4A। तो इसके अंदर अगर हम देखा जाए तो A का डिफरेंस है, फिर 2A हो जाते हैं, 3A 4A, एक A का डिफरेंस है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस सेम है सब में एक, तो इसका मतलब ये भी क्या है, AP है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, येस। क्लियर। नेक्स्ट है, फॉर द गिवन AP, इस AP के अंदर आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस बताना है। फर्स्ट टर्म क्या है, देखो 34 32 30, ठीक है। फर्स्ट टर्म कौन सी है, ये है 34, और कॉमन डिफरेंस क्या, माइनस करो, 32 में से 34 माइनस करो, कितना आंसर आएगा, -2 आंसर आएगा, ठीक है। फिर है नेक्स्ट -5 -1 3 7। इसके अंदर देखा जाए तो जो -5 है ये क्या है, A है, ठीक है, फर्स्ट टर्म है, और डिफरेंस कितना है, -5 में से -1 माइनस करो, ठीक है ना, तो -5 + 1 बन जाता है, तो क्या आंसर आ जाएगा, -4, ठीक है। सो हमारी सॉरी मिस्टेक, यहाँ पे प्लस हो गया ना, हाँ एक मिनट, ये इसको यहाँ पे करेक्ट करो,
हाँ ठीक है, प्लस प्लस 4 हो रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, -5 में +4 हुए हैं तब -1 आया, फिर -1 में +4 हुए हैं 3 आया है, ठीक है, 3 में +4 हुए हैं 4 आया है, ठीक है, करेक्ट है। चलिए हो गया फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है, राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ ईच एपी फॉर द फॉलोइंग वेयर। आपको फर्स्ट टर्म लिखनी है इन सब एपी के लिए, ठीक है, पहली एपी, ये दूसरी, ये तीसरी, इनके लिए मतलब एपी लिखनी है इनके लिए। तो फर्स्ट पार्ट है आपका, अगर ए आपको 10 गिवन है, डी आपको 10 गिवन है, ठीक है, ए 10 है, फर्स्ट टर्म तो यही है, पहली 4 टर्म निकालनी है, दूसरी निकालने के लिए क्या करना है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 1d होगा, a प्लस डी, ए कितना है 10, डी कितना है 10, 10 + 10 20, फिर a3 निकाला है, मैंने बताया था यहाँ 3 है तो यहाँ 2 हो जाएगा, a + 2d क्या हो जाएगा, 10 + 2 × d क्या है 10, क्या हो जाएगा 30, a4 a + 3d, 10 प्लस में 3 × 10 40, ठीक है। सो यहाँ पे जो AP है वो हमारी क्या बनती है 10 20 30 40, ये हमारी AP बन जाएगी, क्लियर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं बी पार्ट पे। बी पार्ट क्या है, हाँ यही है चारों। ए आपको क्या गिवन है, ए आपको गिवन है 1 और डी आपको क्या गिवन है 1/2, सो ए = 1 हो जाएगा, ये फर्स्ट टर्म तो है ही, सेकंड टर्म निकालो, 4 टर्म्स निकालने हैं, सेकंड टर्म a + d हो जाएगा, ठीक है, a + d मतलब 1 + 1/2 कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, a3 मतलब 3 है यहाँ पे तो a + 2d निकालना है, a क्या है हमारे पास 1 2, d क्या है 1/2, 2 से 2 कैंसिल, 1 + 1 2 आंसर आ जाएगा, फिर a4 a + 3d होता है, बस वैल्यू पुट करनी है 5/2 आंसर आ जाएगा। तो क्या AP बनेगी 1 3/2 2 5/2, यहाँ पे ना मैंने AP लिखना मैं भूल गई हूँ तो आप ज़रूर लिख लेना, यहाँ पे 1 3/2 2 और 5/2, ये आपकी AP बनेगी, ठीक है। चलिए क्लियर है, हो गया सेकेंड क्वेश्चन का, फॉर थर्ड क्वेश्चन का बी पार्ट। नेक्स्ट है सी पार्ट। ए आपके पास क्या है -2 है, डी आपके पास 5 है, ठीक है, तो ए फर्स्ट टर्म तो -2 है, सेकंड टर्म क्या है a + d, -2 + 5 3 हो गया, थर्ड टर्म क्या है a + 2d, -2 प्लस में 2 × 5 -2 + 10 8 हो जाएगा, a4 a + 3d है, ठीक है, -2 + 3 × 5 क्या हो जाएगा -2 + 15 13, बस सॉल्व करना है, इसमें ये फॉर्मूले याद रखने हैं बस आपको, ठीक है। तो AP क्या बन गई -2 3 8 13, ये आपकी AP बन गई, ठीक है। सो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्लियर है, सी पार्ट, दिस इज योर बी पार्ट एंड दिस इज ए पार्ट। नाउ मूविंग टू आवर फोर्थ क्वेश्चन। फॉर a + 15d = 100 द वैल्यू ऑफ n इज, देखो a + 15d 100 है तो n आपको निकालना है, कैसे निकालोगे, देखो क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल इजी है, क्या दिया हुआ है a + 15d 100 दिया हुआ है, तो यहाँ से अगर हम देखें, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था an = a + n - 1d, तो उसमें जो an है वो क्या है, ये लास्ट टर्म जो हमारी 100 है, a क्या है आपके पास हमें पता नहीं, n - 1d ये होता है, n - 1d करके ये तो यहाँ पे आता है ना, ये 15 बचता है, तो इसका मतलब 16 में से 1 माइनस किया होगा तब 15 आया होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे एक कम होता है ना, जैसे यहाँ पे आप 2 लिखते हो तो a + d यहाँ पे 1 होता है ना, या फिर ये देखो a3 लिखते हो तो यहाँ पे a + 2d होता है, मतलब इससे एक कम होता है ना, मतलब थर्ड टर्म है ये, तो ये कौन सी 16 टर्म होगी ना 15th पे, तो n कितना हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा, ठीक है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 क्या है, फाइंड 10th टर्म ऑफ AP -43 -37 -31, आपको 10th टर्म निकालनी है, ठीक है, ये आपके पास AP गिवन है, इसमें आपको A निकालना पड़ेगा, D निकालना पड़ेगा, तब आपकी 10th टर्म निकलेगी। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पे आपको ये AP गिवन थी -43 -37 -31, सो फॉर्मूला क्या होता है, AN = A + n - 1 × D, सो यहाँ से A 10 A + 10 - 1D, ठीक है, सो यहाँ से n क्या है आपके पास 10 है, ठीक है, सो A -43 है प्लस में 9 × 6, कैसे आया, 10 टर्म निकालनी थी तो n - 1 यहाँ पे 9 हो गया, कॉमन डिफरेंस कितना है, देखो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस निकाला है, 37 में से -43 करो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा 54, सो 54 - 43 कितना आ जाएगा आपके पास 11 आंसर आ जाएगा, ये है आपकी 10th टर्म, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट है क्वेश्चन 6, वैसे तो आपने आंसर देख लिया है, फोल सब तो आप बता ही दोगे, बट फिर भी देखो क्वेश्चन 6 क्या है, द वैल्यू ऑफ n फॉर एन AP कैन बी नेगेटिव, जो AP के अंदर n की वैल्यू वो नेगेटिव हो सकती है, नहीं अभी हमने ऊपर पढ़ा था नंबर ऑफ टर्म्स है वो कभी भी माइनस में नहीं हो सकती, वो पॉजिटिव ही रहेंगी, तो ये क्या है फॉल्स है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, लास्ट क्वेश्चन, अगर आपके पास A 14 है और 12th टर्म 124 है तो वैल्यू निकालनी है D की, कैसे पता लगा 12th टर्म
124 है, वहाँ A12 लिखा हुआ है, तो मतलब 12 टर्म की बात हो रही है, ठीक है। तो इन चारों में से वैल्यू ऑफ डी कौन सी होगी? वैसे वैल्यू ऑफ डी आपका 10 आंसर आएगा, बट आपको सॉल्व भी करके दिखाना है कैसे होगा। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे आपके पास ए कितना है 14 और 12 टर्म 124 है, तो फॉर्मूला है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। सो ए एन क्या है 14, A12 क्या है आपके पास, ए है 14 और एन कितना 12 टर्म है 12 माइनस 1 डी, ठीक है। ये 12 टर्म कितनी है 124 है, सो क्या हो जाएगा 14 प्लस 11 डी, तो 124 माइनस 14 110, जो कि 11 से 110 कट जाएगा, तो जो डी है वो कितना आ जाएगा 10। तो ऑप्शन में आंसर भी आपका डी ही है, और वैसे भी जो डी है कॉमन डिफरेंस वो भी आपका 10 ही है, ठीक है। तो ये हो गए आपके 7 क्वेश्चंस जो वर्कशीट में गिवन थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।